दोस्तों ये है एपिसोड नंबर 5। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक जो है प्लेलिस्ट का वो डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हैं। अगर आपने नया जनसेवा केंद्र खोलना है तो वो आपके बहुत ही काम आएंगे। तो ये है पहला है तो फिलहाल 5वां एपिसोड, लेकिन ये पहला है जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कुछ ना कुछ सिखाने वाला हूँ। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे खसरा खतौनी या इंतखाफ यूपी भूलेख का या फिर किसी भी स्टेट का ऑल इंडिया अगर आप निकालना चाहते हैं तो वो किस तरीके से निकालेंगे। दोस्तों ये होता क्या है, ये होता है ज़मीन का एक कागज़ होता है जिसमें वो दिया जाता है कि उस ज़मीन पे कोई लोन तो नहीं है या फिर वो ज़मीन किसके नाम है और वो कितना है। ओके, तो इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपल है। अगर आप ऑल इंडिया का निकालना चाहते हैं तो कुछ स्टेट का मैं आपको बता दूंगा, बाकी आप अपने आप सीख जाएंगे। और अगर आपको अपने स्टेट का ही वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो फिलहाल मैं हूँ यूपी से, तो मैं यूपी से स्टार्ट करता हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है गूगल पे और यहाँ पे लिखना है भूलेख, आगे अपने स्टेट का नाम, यूपी से है, एमपी से है, बिहार से है, जहाँ से भी है वो आप लिख दीजिए। तो मैं यहाँ पे यूपी से हूँ तो मैंने यूपी लिख दिया। सबसे पहली वेबसाइट आ जाती है भूलेख की, इसको ओपन कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से ओपन हो जाती है भूलेख उत्तर प्रदेश। इसी तरीके से मैंने मध्य प्रदेश का ओपन कर रखा है। तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा अलग रहेगा, तो यहाँ पे भूलेख अभिलेख प्रतिलिपि यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। इसी तरीके से उत्तराखंड का देखें तो लगभग यूपी के जैसा ही है। तो यहाँ पे किस तरीके से वर्क करना वो मैं आपको बताता हूँ। तो भूलेख उत्तर प्रदेश खोल लिया है हमने, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हो। तो मैं यहाँ पे कोई ही ऐसे ही चूज कर लेता हूँ। चूज करने के बाद में आपके सामने नेक्स्ट जो आता है तहसील चुने, आपकी तहसील क्या है वो यहाँ पे चूज कर लेना है। फिर गांव का नाम इस तरीके से आ जाता है, अपने गांव के पहले अक्षर को यहाँ पे चूज करेंगे तो उस अक्षर के जितने भी गांव है वो आ जाएंगे। तो उसके बाद में आपको क्या करना है, उस गांव को चूज कर लेना। अब यहाँ पे आपके सामने जो है कई सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे कि खसरा या गाटा संख्या द्वारा खोजें। तो जो भी कृषक होता है या फिर ज़मीन का जो भी मालिक होता है वो आपको खसरा या गाटा संख्या बता देता है, जिसको आप यहाँ से निकाल देते हैं, लिख के उसका जो भी प्रिंट आउट है वो निकाल देते हैं। अब कई सारे लोग आपकी शॉप पे ऐसे आएंगे जिनके पास खसरा खाता गाटा संख्या नहीं होगी, खाता संख्या होगी। तो यहाँ पे खाता संख्या पे आप क्लिक करें और खाता संख्या डाल के निकाल सकते हैं। तो उसके बाद में आता है जिनके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ उनका नाम पता और नाम से निकालना हो तो खातेदार के नाम से यहाँ से खोज सकते हैं। जैसे कि उनका नाम मान लेते हैं रा से स्टार्ट है, तो रा से जाके खोजें पे क्लिक करेंगे तो रा वाले जितने हैं उस गांव में या फिर उस पता में जो भी एड्रेस आपने डाला है वो लोग आ जाएंगे। देन आपको क्या करना है, उसमें से जो भी नाम है उनके पिता का नाम इधर दिया होगा और उनका नाम इधर दिया होगा, उस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में यहाँ पे उद्धरण देखें, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने आएगा एक कैप्चा। तो इस कैप्चा को आपको भरना होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से भरेंगे। तो जो भी ऊपर लिखा है सेम टू सेम आप नीचे लिख दीजिए और कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही वो आपको आगे बढ़ा देता है। अगर आपका कैप्चा सही है तो इस तरीके से देख सकते हैं कि जो उनके नाम का निकला वो कुछ इस तरीके से है। एक ज़मीन है जहाँ पे इतने सारे लोगों का उस पर इतने लोगों की ज़मीन है कुल मिला के। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। सामने यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, खसरा संख्या वगैरह, तो नाम से भी जो आप निकाल सकते हैं। इस तरीके से अगर आपको बैक करना है तो यहाँ से बैक कर सकते हैं। अब यहाँ पे नामांतरण दिनांक से खोजे। कई सारे लोग ऐसे होंगे कि भैया हमने इस दिन रजिस्ट्री कराई थी, उस दिन का निकाल दीजिए। तो मान लीजिए यहाँ पे क्लिक करते हैं एक डेट और खोजे पे, तो वो उस तरीके से निकाल देगा। फिलहाल यहाँ पे कोई एज अ डेट पे अवेलेबल हो या ना हो वो हम देख लेते हैं। तो कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, अगर उस डेट में अवेलेबल होगा तो आ जाएगा और जैसा निकाला वैसे ही आपको निकाल के दे देना है। इसी तरीके से बात करते हैं एक और स्टेट की, वरना आप लोग कहेंगे सिर्फ यूपी की बात कर रहे हो। तो भूलेख उत्तराखंड पे लेके चलते हैं और इस तरीके से आपको कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना। बिल्कुल सेम है, मैंने बताया आपको, देखिए बिल्कुल सेम ही ओपन हो रहा है। अब यहाँ पे सिर्फ कुछ चीज़ें चेंज होती हैं। वहाँ पे आपके हमारे उत्तर प्रदेश में कुछ और है, आपके यहाँ पे कुछ और है। यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं। हमारे यहाँ पे तक खसरा संख्या, खाता संख्या और खातेदार के नाम से, लेकिन यहाँ पे 2-3 चीज़ें ज़्यादा हैं। म्यूटेशन दिनांक द्वारा, विक्रेता द्वारा, क्रेता द्वारा। तो यहाँ पे भी वैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा कि क्रेता का जो नाम है, सॉरी जो भी खातेदार का नाम है वो वैसे निकल आए। तो मैं यहाँ पे कोई एक अक्षर चूज कर लेता हूँ और ऐसे उद्धरण देखें। अब यहाँ पे देखिए कैप्चा भी नहीं पूछा और वहाँ पे कैप्चा पूछ रहा, तो कुछ ना कुछ अंतर रहेगा, लेकिन लगभग जो है बराबर ही रहेगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है डेटा उपलब्ध ना होने के कारण डिजिटल हस्ताक्षरित होने तक प्रतीक्षा करें। तो इसकी बस ऐसे ही निकाल सकते हैं। अगर आप इसकी यहाँ पे आपको एक चीज़ दी होगी कि ये सिर्फ जो है आंकड़े मात्र अवलोकनाथ है, मतलब सिर्फ देखने के लिए हैं। ओके, अगर आप इनकी
कंप्यूटर प्रति जाना चाहते हैं, मतलब है ये कंप्यूटर प्रति ही, लेकिन ये पब्लिकली है, मतलब कोई भी आके निकाल सकता है। अगर रजिस्टर्ड चाहते हैं तो आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इसको निकाल पाएंगे। किस तरीके से निकालेंगे वो अगले वीडियोस में मैं बता दूंगा। तो ये था पब्लिकली, किसी पोर्टल की ज़रूरत नहीं, कुछ भी ज़रूरत नहीं। आओ निकालो प्रिंट आउट, और इसका जो भी चार्ज आप करना चाहते हैं 10 रुपये 20 रुपये, वो आप कस्टमर से ले सकते हैं। आपका कुछ नहीं लगना, आपका सिर्फ एक पन्ना और प्रिंट आउट और कुछ इंटरनेट, बस इतना ही लगना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आपको क्या करना है, पिछले वीडियोस देख लीजिए, अगर आपने नहीं देखे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं किया है तो, और आगे आने वाले वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप सबको सिखाता रहूँगा कि छोटे छोटे काम आप किस तरीके से कर सकते हैं। कई सारे लोगों को नहीं पता होते हैं, तो अगर आपने शॉप ओपन करी है या करना चाहते हैं तो पहले से सीख सकते हैं कि आगे आने वाले में आपको समय में किस तरीके से सर्विस प्रोवाइड करनी है। तो ये था 5वां एपिसोड। जल्दी 6ठा एपिसोड आपके सामने मैं पेश करूंगा, जिसमें बहुत ही अच्छी जानकारी बताऊंगा कि ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल का फ्री में वर्क कैसे कर सकते हैं। मतलब ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल अगर आप लेना है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था एपिसोड नंबर 3 में, तो वहाँ पे जो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल था वहाँ पे कुछ ना कुछ पैसे पड़ते हैं। लेकिन एपिसोड नंबर 6 में आपको बताऊँगा कि बिना पैसे के ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल किस तरीके से आप ले सकते हो। तो देखना ना भूलिएगा, कुछ ही टाइम में आपको मिल जाएगा। सो अभी आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है, जिससे कि वीडियो में डालूं तो आपको पता लग सके अगर आप भूल जाएं तो। और इसकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो अगर पिछले वीडियो नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक, और अपना कमेंट जो भी बात लिखना चाहते हो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।